जय मसीह के दोस्तों, मैं पास्टर सैयद देवान पुनः एक बार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन हम उत्पत्ति की किताब उसके 26वें अध्याय और उसके 1 से लेकर 13 आयत में जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम मनन करेंगे। और आज का जो विषय है वह है सही समय। कई बार हम सही समय का इंतजार करते हैं, सही समय की राह देखते हैं, परंतु वह सही समय हमारे पास नहीं आता है। तो आज हम इस वचनों के द्वारा हम इस विषय के ऊपर थोड़ी देर हम बात करेंगे, प्रभु के वचन से कुछ बातों को सुनेंगे। इसीलिए आज मेरे साथ बने रहे और अंत तक इस वीडियो को देखें और मेरे इस सेवकाई को लाइक करें। आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब उसके 26वें अध्याय उसके 1, 2 और 3 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप वहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुने। उसके पहली आयत, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। इस वचन में हम पढ़ते हैं, बाइबल यह बताती है कि इसहाक के वर्ष में एक अकाल पड़ा। वह अकाल जो अब्राहम के दिनों में उसके पिता के दिनों में पड़ा था, उस अकाल से अलग था। और जब अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा था तो अब्राहम ने प्रतिज्ञा के देश को छोड़कर वो मिस्र देश में चला गया और वह मिस्र देश में अकाल समाप्त होने तक रहा। परंतु जब इसहाक की बारी आई और जब वह अकाल भयंकर था, उसके भेड़ बकरियों के लिए चारा नहीं था, उनके भेड़ बकरियों के लिए चराने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो उसने यह सोचा कि चलो इस अकाल के समय में मैं मिस्र देश में चला जाता हूँ, क्योंकि मिस्र देश में एक नदी है जिसका नाम है नील। वह नाइल नदी कभी भी नहीं सूखती है। अकाल के समय में भी वहाँ का पानी बहता रहता है, उसके जो दोनों छोर हरियाली छाई रहती है। इसीलिए इसहाक ने यह सोचा होगा कि मैं इस अकाल के समय में अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने भेड़ बकरियों को जीवित रखने के लिए मैं मिस्र देश की ओर जाऊंगा। इसीलिए वह अपने स्थान से उठा और वह गरार नामक एक नगर में पहुंचा और वहां पर परमेश्वर यहोवा ने इसहाक को दर्शन दिया। और इसहाक को दर्शन देकर वह कहता है कि मिस्र में मत जा, जिस देश को मैं बताऊं तो वहीं पर रहना। और यदि वहां पर लिखा है कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर ने इसहाक को मिस्र देश में जाने के लिए रोका। परमेश्वर भी जानता है, इसहाक भी जानता है, मिस्र देश में अकाल को जीतने के लिए, अकाल में जीवित रहने के लिए मिस्र देश में बहुत सारे संसाधन है, वहाँ पर अनाज है, परंतु परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। और पर इसहाक यह जानते हुए भी कि अकाल के समय में इस देश में रहना मुझे मुश्किल है, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने यह बात इसहाक से कही थी कि तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर इसहाक, यहाँ पर देखिए, परमेश्वर इसहाक को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर इसहाक को बढ़ाना चाहता है, परंतु परमेश्वर इसहाक को आशीष देने से पहले, उसको बढ़ाने से पहले परमेश्वर यह चाहता है कि इसहाक परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे और वह उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को माने और प्रतिज्ञा के देश में वह रहे और परमेश्वर की अधीनता में रहे। कई बार बीमारी के समय में, परेशानियों के समय में, विपत्ति के समय में, सताव के समय में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते और हम वह करना चाहते जो हमारे लिए आसान है, हम उस स्थान में जाना चाहते हैं जो स्थान हमारे लिए आसान है। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं उस काम को छोड़ दूँ, मैं उस जगह को छोड़कर कहीं और जाऊँ। इसीलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें
आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, परंतु मैं तब बढ़ाऊंगा जब आप मेरी बातों को मानोगे और जो काम मैंने सौंपा है, जिस जगह को मैंने आपको दिया है, वहां पर आप स्थिर रहोगे। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वह उसके हाथों में इतनी सामर्थ है कि वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर आशीष देने से पहले आपसे कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे अधीन रहो और मेरे अधीनता में अपने जीवन को बिताओ। और इसहाक ने वही किया। जब वह मिस्र देश की ओर जा रहा था और मिस्र देश की ओर जाते जाते जब वह गरार में पहुंचा, परमेश्वर ने दर्शन देकर जब उसको रोका तो वह वहां रुक गया और परमेश्वर के वचनों के आधारित वह उस स्थान में रहने लगा। बहुत महीनों तक उस स्थान में रहने लगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप अपने स्थान को कभी ना छोड़े। कठिन परिस्थितियों में, विपत्ति के समय में, परेशानी के समय में, सताव के समय में आप परमेश्वर के वचनों को कभी ना छोड़े, उसके प्रतिज्ञा को कभी ना छोड़े, परंतु उसको थामे रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम फल पाओगे। हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाए, प्रतिज्ञा से अलग हो जाए, परमेश्वर के वचन से अलग हो जाए तो हमारी आशीष और बढ़ोतरी नहीं है। परंतु जब हम साथ रहते हैं इसहाक के समान, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अकाल के मध्य में भी वह उस स्थान में रहने के लिए राजी हो गया, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के वचनों को, उसके आज्ञाओं को, कठिन परिस्थितियों के मध्य में भी हम परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें आशीष देगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके 7वीं आयत में लिखा हुआ है, जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। और उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आप यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर, उसके ऊपर विश्वास कर कर इसहाक गरार में रहने लगा। परंतु जब वह गरार में रहने लगा, लोगों के मध्य में जब वह गरार में रहने लगा, लोगों के मध्य में रहने लगा, तो लोगों ने रिबका के विषय में उससे पूछा कि रिबका तुम्हारी कौन है, क्योंकि रिबका बहुत ही सुंदर थी। तो जब लोगों ने उसको पूछा तो इसहाक डर गया। वह सोचने लगा कि यदि मैं रिबका को अपनी पत्नी कहूँगा तो लोग मुझे मार देंगे, रिबका के लिए लोग मुझे मार देंगे। इसीलिए वह सोचा और डर गया और उसने लोगों को कहा कि रिबका मेरी पत्नी नहीं, परंतु वह मेरी एक बहन है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, यदि आप उसके आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब अबीमेलेक वहाँ का जो राजा है, उसको जब पता चला कि रिबका कोई और नहीं परंतु इसहाक की पत्नी है, तो इसहाक को बुलाता है और उसे डांटता है और कहता है कि तूने मुझसे क्यों झूठ बोला, तूने रिबका को अपनी बहन क्यों बोला, बल्कि वह तो तुम्हारी पत्नी है। इसहाक इस प्रकार कहता है कि मैं डर गया था। वह कैसे डरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब लोगों ने उसको पूछा कि रिबका तुम्हारी कौन है, तो वह डरने लगा और वह सोचने लगा कि यदि मैं इसे अपनी पत्नी कहूँगी तो रिबका बहुत ही सुंदर है तो लोग मुझे मार देंगे। परंतु आगे पढ़ेंगे तो वास्तविकता में लोगों ने उसको नहीं मारा। जब लोगों को पता चला, वहाँ के राजा को जब पता चला कि रिबका उसकी पत्नी है, तो उन्होंने उसको नहीं मारा परंतु जाने दिया। कई बार आप और मैं इसहाक के समान गलती कर देते हैं। हम अपने परिस्थितियों को देखते हैं, हम भविष्य की ओर थोड़ा सा नजर करते हैं और हम पाते हैं यदि मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे मार देंगे। मृत्यु का डर हमारे ऊपर आ जाता है और उसी डर को यदि मैं अपने सोच में, यदि मैं अपने विचारों में समावेश करूं, उसी डर को यदि मैं अपने सोच में लेकर आऊं, तो मैं निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से भटक जाऊंगा। इसहाक ने विश्वास के साथ उस देश में रहा, परंतु इसहाक ने डर की वजह से और उस डर को अपनी सोच में लेकर आया और वह खुद ही विचार करने लगा कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूंगा तो लोग मुझे मार देंगे। परंतु वास्तविकता में लोग उसको नहीं मारे, वास्तविकता में लोगों ने उसका आदर किया परंतु नहीं मारे। परंतु वह खुद ही सोचने लगा कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि डर को आप अपने मन में लेकर आते हो,
डर को आप अपनी सोच में लेकर आते हो तो वह सोच आपको परमेश्वर के रास्ते से भटका देगा, आपको परमेश्वर के वचनों से भटका देगा। इसीलिए डर को अपने विश्वास में, अपने सोच में कभी भी आने ना दे, चाहे विकट परिस्थिति भी क्यों ना हो, परंतु सत्य में बने रहे। इसहाक के समान डरे नहीं और उस डर को सोच में न आने दे और उसी सोच के कारण परमेश्वर के विरोध में जाकर झूठ बोलने की गलती कभी ना करे। इसहाक के समान नहीं, परंतु निडरता के साथ उस सच्चाई का आप सामना करें। यदि डर को मैं अपने मन में लेकर आता हूँ, अपने सोच में लेकर आता हूँ, तो वह सोच मुझे डरा देगी और मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक, इसलिए ध्यान से परमेश्वर के वचनों को पढ़े, कभी ना डरे और उस डर को अपने विचार में, अपने सोच में कभी ना आने दे। और उसके आगे हम पढ़ने चाहेंगे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। इन वचनों में हम देखते हैं, यहाँ पर हम यह पाते हैं कि इसहाक ने उस देश में रहकर खेती की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं समाप्त करूँगा, इसीलिए आप थोड़ी समय मेरे साथ बने रहें। देखिए, इसहाक गरार का निवासी नहीं था, परंतु वह गरार में एक मुसाफिर की तरह, एक राहगीर की तरह, एक परदेशी की तरह वहाँ पर गया था। उसकी कोई योजना नहीं थी गरार में रुकने के लिए, वह तो मिस्र देश की ओर जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर के कहने से वह वहाँ पर रुक गया। और उसके आगे और एक भी बात है कि इसहाक के पास खुद की जमीन गरार में नहीं थी, उसके पास कोई भी जमीन नहीं थी और वह भेड़ बकरियों को चराने वाला था। वह किसान नहीं था। वह भेड़ बकरियों को किस प्रकार चराते हैं, वह चरवाहा था। भेड़ बकरियों के विषय में उसके पास ज्यादा ज्ञान था, परंतु किसानी करने का, खेती करने का कोई भी ज्ञान इसहाक के पास नहीं था। उसके बावजूद भी उस वर्ष में उस देश में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था, पानी की किल्लत थी, उनके पास पानी बहुत कम था, अकाल था। और उस अकाल के मध्य में इसहाक ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए उसने ठान लिया कि मैं इस देश में, इस गरार की भूमि में मैं खेती करूंगा। वह अब तक खेती नहीं किया था, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था, परंतु उसने ठान लिया, उसने वहाँ के जमीन को तैयार किया, जमीन को जोता और वहाँ पर बीज बोया। और बाइबल यह बताती है कि उसने 100 गुना फल को प्राप्त किया। आप देख लीजिएगा, खेती करने के लिए वह वर्ष इसहाक के लिए उपयुक्त नहीं था, वह वर्ष इसहाक के लिए सही नहीं था खेती करने के लिए, परंतु इसहाक ने उस समय में जो उसके लिए सही नहीं था, उस समय में जब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पानी की उतनी ज्यादा व्यवस्था थी, ना उसके पास किसान करने का कोई ज्ञान था, खेती करने का कोई ज्ञान था, परंतु ऐसे समय में उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए उसने खेत को जोता, वहां पर बीज को बोया और बाइबल यह बताती है कि उसने 100 गुना फल को प्राप्त किया। कई लोग खेती कर 60 गुना लेकर आते, 50%, कई लोग खेती कर डूब जाते, परंतु इसहाक के विषय में लिखा बाइबल यह बताती है कि उसने 100 गुना फल को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आप और मैं यह सोचते हैं कि मेरे पास सही समय नहीं है, जो समय में मैं काम आरंभ करना चाहता हूँ वह काम करने का सही समय नहीं है, वो उपयुक्त समय नहीं है, मैं सही समय का इंतजार करूंगा। इसहाक ने यह नहीं सोचा कि जब बारिश आएगी तब मैं खेती करूंगा। इसहाक ने यह नहीं सोचा कि जब मैं इस नगर का एक निवासी बनूंगा तभी मैं खेती करूंगा, परंतु वह बिना देर करते हुए वह परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर उसने खेती को आरंभ कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आप सही समय का इंतजार ना करें। सही समय कभी नहीं आता, परंतु जब आप शुरुआत करते हो वहीं सही समय बन जाता है। इसहाक के पास सही समय नहीं था, परंतु जब उसने शुरुआत किया वह वर्ष उसके लिए सही समय बन गया और उसने 100 गुना फल प्राप्त किया। इसीलिए आप यह ना सोचे कि मैं इस काम को करने के लिए इंतजार करूंगा, सही समय आने का इंतजार करूंगा, मुझे प्रार्थना करना है परंतु मैं सही समय आने का इंतजार करूंगा। अभी मैं इस मुसीबत से होकर गुजर रहा हूँ, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास यह वस्तुएं नहीं है, मेरे पास सामग्रियां नहीं है काम करने के लिए,
मैं अपने दर्शन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सही समय नहीं है। मैं अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास सही समय नहीं है। मैं सेवकाई में और आगे बढ़ना चाहता हूँ, परंतु ये मेरे लिए उपयुक्त समय नहीं है। मैं आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ, परंतु यह मेरे लिए सही समय नहीं है। आप ऐसा ना सोचे, जब आप शुरुआत करते हो वहीं आपका सही समय हो जाता है। इसहाक के विषय में आप सोचिएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना जमीन है, ना ही बारिश है। अकाल के समय में उस मरुस्थल में, उस सूखी भूमि पर उसने जोता बोया और वह सफल हुआ। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सही समय का कभी भी इंतजार ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है आप उस स्थान में बने रहे। आपके पास जो वरदान है वह आपके लिए काफ़ी है, आपके पास जो ज्ञान है वह आपके लिए काफ़ी है। जो कुछ भी आपके पास है प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु आपको जरूर बढ़ाएगा। इसीलिए आप अपने कामों को आरंभ करें। आज जिन 3 बातों को हमने सुना है उसको आप ध्यान दें। सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। यह आप इसहाक के समान आप देख सकते हो। इसहाक ने यह नहीं कहा प्रभु यहाँ अकाल में मैं कैसे जीऊँगा, यहाँ पर परदेसी के समान है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं कैसे जीऊँगा। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और वह उस स्थान में रहा। दूसरी बात, उसने डर को अपने सोच में मिलाया और वह परमेश्वर के विरोध में जाकर झूठ बोला। आप कभी भी डर को अपनी सोच में ना मिलाएं, परंतु विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। तीसरी बात, सही समय का इंतजार ना करें, आप शुरुआत करें, वही आपका सही समय है। जब आप काम आरंभ कर देते हो तो वही आपका सही समय बन जाता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। यदि आप मेरे सेवकाई को पसंद करते हो तो यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे सहायता करें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। Audio Jungle।